नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी चर्चा 10 बिंदुओं पर चल रही है। कुशल जी को तो अब कंठस्थ हो गए होंगे। कुशल जी आप आज बोल दें वापिस, अब और कोई का वीडियो तो है नहीं। अपना एक वीडियो बार ऑन कीजिए प्लीज। कुछ लोग तो बड़ा आनंद आया है और चलो। थोड़ा भाग लीजिए। तो 10 बिंदु जो सतीश जी ने हमको अनेक जय बार बताया जिनेन्द्र। है, हम्म। वो है द्रव्य गुण पर्याय। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। चौथा है 4 अभाव। यह है 5 भाव, 6 कारक, निमित्त उपादान, नय, निश्चय और व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, और अंतिम है आत्मानुभूति सम्यक दर्शन। ये अगर सीख लें हम 10 पॉइंट, तो हमें जैन धर्म का सारा सार हमारे दिमाग में आ जाए। हम द्रव्य गुण पर्याय पर हैं अभी। द्रव्य गुण पर्याय का अपना चैप्टर और तो लगभग तो पूर्णतः रहे। वैसे तो वो चलते ही रहेगा, 10वें पॉइंट तक चलता रहेगा। बीच बीच में कुछ न कुछ उसमें वृद्धि होती रहेगी। बात सुन और फिर भी अपन ने उसमें से विशेष गुण को लेकर अपन ने दूसरे सोपान पर अपन आ गए, जिसका नाम है 6 द्रव्य। तो 6 प्रकार के द्रव्य तो सबको याद है। कुशल जी क्या नोटिंग करते हैं क्या सब चीजें? थोड़ा नौ से लेता हूँ कभी कभी। हाय, छह द्रव्य। तो 6 द्रव्यों के नाम जरा किसी से लें अपन। यहाँ ये लीजिए। 6 द्रव्यों के नाम तो सबको याद है, इसमें कौन सा है? शिव, उद्गल, आकाश, काल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। सो बहुत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पहले बोलना चाहिए, कोई फिर बात नहीं। आकाश और काल। देखो आप तो जीव को पहले बोलो, बाकी कहीं भी चलेगा। जब मैं हूं तो सब चीजें हैं, अब मैं ही नहीं रहूंगा। क्यों कुशल जी? 50 साल बाद घर 50 साल के बाद घर की कैसी क्या व्यवस्था जमेगी, जरा बताना। जैसे हो वैसे हो, मुझे क्या करना। हाँ, क्योंकि मैं नहीं हूं ना। और मैं हूं तो मेरे हिसाब से चल रहा था, मैं ही नहीं हूं। तो 6 द्रव्यों में से मेरा द्रव्य खोजा ही नहीं है। तो 5 द्रव्य जो है तो है, अब वो अपने भाई छठा तो चाहिए ना साथ में। अच्छा, 5 को प्रसिद्ध कौन करता है ये बताओ कुशल जी। जीव प्रसिद्ध करता है यही। तो छठा चाहिए ना। सबको जीव प्रसिद्ध करता है ना? है। सब कुछ ये प्रसिद्ध करता है। अच्छा बताओ कि ये प्रसिद्ध करता है कि खुद ही प्रसिद्ध होता है? थोड़ा सा अपन विषय के चूंकि उसमें आ गया तो मैंने लिया, वो प्रसिद्ध करता है कि प्रसिद्ध होता है? प्रसिद्ध खुद होता ही है। प्रसिद्ध होता है। अच्छा ये बताओ। करता तो है नहीं, होता है। ये प्रसिद्ध होता है खुद ही। होता है। होता है। किसी को दीपक जो है वो किसको उजाला करने जाएगा? स्वयं। नहीं जाएगा। जो हो तो अपन हो, पर मैं तो स्वयं को उजाला करता हूँ। बाकी बस हो जाए तो हो जाए। हो गई, आज की क्लास यही पूर्ण हो गई अपनी। अब कोई मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ समझना। चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा उसी के संबंधित अपन चर्चा कर लें, ताकि इसी बात की मजबूती और पुष्टि और दृढ़ता आ जाए। क्योंकि सुबह से कुशल जी लगे हुए हैं, इतना अंदर जो है सुना है इन्होंने तरह तरह का। तो हो सकता है कि ये बात अब ऐसा लगे कि बहुत सुनी हुई है, ABCD की है। अब तो अपन अपन तो वहाँ MCOM LLB तक पहुंच गए हैं, अब ये फिर से ABCD की बात आ गई है। तो कभी कभी होता है कुशल जी, अपन जो है ना, अपन उस उधेड़ बुन में इतने आगे निकल जाते हैं, इतने आगे निकल जाते हैं कि वो जिसके लिए चले थे वो तो रह ही गया। नहीं, क्या कहा? वो उसकी प्राप्ति नहीं हुई।
जिसके लिए जिसके लिए प्रारंभ किया था वो तो पीछे ही छूट गया। तो कभी कभी उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, वापस अपने लक्ष्य और उद्देश्य को जो है रिवाइज कर लेना चाहिए कि हाँ मैं बहुत कहीं, सुंदर। है ना। बहुत। तो अपनी, हाँ बहुत बढ़िया। तो अपने विशेष गुणों में खास करके जो है जीव के जो गुण हैं, तो जीव के 3 गुण तो सबको रटे हुए होंगे कुशल जी। हाँ जी। कौन से 3 मेन? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। बहुत सुंदर। आचार्य उमा स्वामी ने तीनों ही गुण लिए बस, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। चारित्र। हाँ, है ना। अच्छा कुशल जी बताओ कि हमें चारित्र को सम्यक करना है, तो सीधा हम चारित्र को सम्यक कर ले, मिथ्या चारित्र है तो सीधा सम्यक कर ले, नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते ये। क्यों? सब ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही मैं कर सकता हूँ। ज्ञान पक्का हुआ तो श्रद्धा भी पक्की हुई और फिर चारित्र भी सम्यक हुआ। तो ज्ञान पक्का हुआ, फिर सम्यक दर्शन, दर्शन पक श्रद्धा पक्की हुई तो ज्ञान भी फिर सम्यक कहलाया और चारित्र भी सम्यक कहलाई। तो बहुत सुंदर, बहुत सब सुंदर, ज्ञान पर निर्भर है, पर श्रद्धा जब तक नाम नहीं पाती है ना तब तक दूसरा नाम नहीं पाते। बहुत सुंदर। इसका मतलब ये हुआ, आपका कहना ये है कि अगर हमें चारित्र चाहिए, क्योंकि चारित्र तो धर्म है। हम्म चार तो खल धम्मो। अष्टपाहुड़ के अष्टपाहुड़ में चारित्रम खलु धम्मो, हम्म, वास्तव में तो चारित्र मेन है, मेन उसमें चारित्र है हम्म, क्या। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम सीधा चारित्र को सम्यक नहीं लिख सकते। हम्म, क्यों? अच्छा अपन लिख के देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र, लिख सकते हैं सर? नहीं लिखे। नहीं। तो क्या दिक्कत है भाई, वो अलग गुण है। हम्म, आपने कहा कि सब गुण स्वतंत्र हैं, सब अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता हैं, तो हम्म, चारित्र ने सम्यक बना लिया है, उसमें क्या है? श्रद्धा ज्ञान को बाद में देखेंगे, अपना क्या करना। हम्म, नहीं संभव। नहीं समझो। अच्छा तो ऐसा करके देखो। बिगिनिंग बिगिनिंग सम्यक दर्शन से होती है। बहुत सुंदर। और सम्यक दर्शन भी ज्ञान से होता है, वो भी उनका ऑन कर दिया क्या उनका? अब ये ज्ञान और श्रद्धा की झगड़ा जो है, इसको भी अपन मिटाएंगे अभी। क्यों? कि आचार्यों ने दोनों कथन करे हैं, ज्ञान प्रधान और दृष्टि प्रधान। क्या? तो वो जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो, वो पूर्वचर सही ज्ञान जिसको बोलते हैं देशनालब्धि वाला, आप उसकी बात कर रहे हो। और बाद में जो सम्यक ज्ञान होता है वो करण लब्धि के बाद होता है कुशल जी। सम्यक दर्शन होने पर वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। बात नाम पाता है। तो आप जिस ज्ञान की ज्ञान तो बात वो का करोगे, वही है पर नाम पाता है नहीं पर। तो आप जिस ज्ञान की बात करोगे पहले सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक ज्ञान नहीं होगा, पहले सही ज्ञान अर्थात देशना सही होगी। हाँ, अगर देशना सही नहीं है तो आपको श्रद्धा मोहर नहीं लगाएगी, तो वो ज्ञान फिर सम्यक भी नाम नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। और हाँ, श्रद्धा ज्ञान ने सम्यक नाम नहीं पाया तो नियम से चारित्र भी सही नाम पाने वाला नहीं। हाँ जी। ऐसा करके देखो, मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा नहीं बोल सकते कुछ नहीं, नहीं बस। ये भी नहीं बोल सकते। अच्छा ऐसा दर्श उल्टा बोलो, सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। एक बार सम्यक दर्शन बोल दिया तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हो ही गया, तो हम मिथ्या नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो श्रद्धान को सम्यक करो बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ये हुआ ज्ञान ना। ज्ञान में ही मैं कर सकता हूँ। तो ज्ञान को जब ठीक करा उसको सम्यक नाम नहीं पाया अभी। जब ज्ञान सही हो गया तो जब श्रद्धा ने उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया कि यही मैं हूँ, तो वो सम्यक दर्शन कहलाई। और उसी समय, एक ही समय है सबका, सम्यक ज्ञान भी सम्यक कहलाया और चारित्र भी सम्यक कहलाया। बहुत सुंदर। अब इसमें थोड़ा सा अपन और जोर बढ़ाएं हम्म, कि सही ज्ञान से कार्य नहीं होता है। अब आप कहोगे ये तो बहुत कठिन बात कह दी। हम्म, हम्म? पहले आपने पुष्टि करी मैंने आपकी, और अब आपकी बात में थोड़ा सा एक हल्का सा अपन हिला के देखते हैं क्योंकि वो सही है कि नहीं। हम्म,
सही ज्ञान, क्या बोला हमने कि सही ज्ञान जो है वो काम का नहीं, सही श्रद्धा ही काम की है। अब सुनना, तो फिर वो जो सही ज्ञान कहा उसका महत्व बताया है देशना में। अरे भाई साहब, आपको पहले टारगेट तो फिक्स करो, तो वो देशना काम की भी है। अब आपने टारगेट तो लिया ही नहीं सम्यक दर्शन का है, तो डायरेक्ट सही ज्ञान तो सभी कर रहे हैं, अनादि से करते करते 11 अंग 9 पूर्व तक चले गए। अपन ने देशना वाला ज्ञान था कि दूसरा था वो, कुशल जी? 11 अंग 9 पूर्व के जो पाठी हुए हैं उन्होंने सही ज्ञान नहीं किया क्या? पहले वहां से चलो, वो वाला सही ज्ञान जो आप कह रहे हो वो किया कि नहीं? सही ज्ञान किया। का मेरा अर्थ यहाँ था कि मैंने अपने को अपना माना कि मैं ही हूँ, ज्ञान ने माना कि मैं ही आत्मा हूँ, ये सही ज्ञान। भाई, वहां तक नहीं पहुंचे, तो उसमें देशना में देखो वहां तक नहीं पहुंचे। देखो, सही ज्ञान लेना है। जो केवल सही ज्ञान की रट लगाएगा उसे सम्यक दर्शन नहीं होना है, ये कहना चाहते हैं हम। सुनना, हाँ हाँ जी। क्योंकि वो 11 अंग 9 पूर्व तक सही ज्ञान लेके ही गया, और यहाँ तक टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि वो इतना अच्छा वर्णन करते हैं जिनवाणी का कि उसको सुनकर हम्म, कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। हम्म, हम्म। आया ना? हम्म। हम्म। खुद को नहीं हुआ, पर तो उसने सही ज्ञान लिया था कि नहीं? हम्म, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि अब इस सही ज्ञान का प्रयोजन जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, हम्म, बहुत सुंदर। क्योंकि हम्म। वहां तो वो प्रयोजन समाप्त हो गया ना, प्रयोजन तो जीरो हो गया। हम्म, उन्होंने सही ज्ञान लिया है, हम्म, कंठस्थ कर लिया आपने सारा समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्ट पाहुर, पूज्य अपने लालचंद भाई के सारे बोल, उसके बाद अपने स्वामी जी के बोल, निहाल चंद भाई के बोल, तो ये क्या सही ज्ञान नहीं है? हम्म। तो उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। ये जो है इसकी लिस्ट तो आपकी बड़ी हो गई, हम्म, ये समझ में? हम्म, अभी जरा सुनना जरा, इसकी लिस्ट आपकी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि वो 11 अंग 9 पूर्व तक जाने लगी। हम्म, कुशल जी, गलत तो है, नहीं है जी। है? मैं मैं किसी का निषेधात्मक बात नहीं चल रही, अपना प्रयोजन। अगर आपको सही ज्ञान के पीछे ये प्रयोजन हो जाए कि मैं तो श्रद्धा के लिए सही ज्ञान कर रहा हूं, बस, तो फिर आप बाजार में माल में जाओगे तो माल में तो बहुत माल है। हम्म, क्या कहा? अच्छा, माल में सभी चीजें बेचने की है कि नहीं? है जी। हम्म? सब नहीं है, सब अधिक। अरे, सभी हम्म, मतलब भाई, हम्म, माल में जितनी सामग्री रखी वो उनने सेलिंग के बे, लिए रखी ना। बेचने के लिए रखी है। पर आप क्या करते हो जब माल में जाते हो तो? तो मुझे जो प्रयोजन भूत है वो खरीदता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। मेरा जैसा आपने प्रयोजन भूत है कि मैं तो आत्मा हूँ, बस इतना ज्ञान करना है मुझे। तो, आपने तो इसलिए वो प्रयोजन साथ में रखना है ना हाँ जी। भाई। वो यादी जो थी, यादी जो घर से बना के दी थी कि क्या लाना है, हम्म, चाहे वो मोबाइल में दी हो, चाहे स्लिप में दी हो, चाहे याददाश्त में दी हो, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? केवल याद ही पर। बस। हम्म, अब यादी के बाद की जो चीजें हैं वे सब सेलेबल हैं। ये नहीं है कि रास्ता। कोई अपना जो द्वादशांग का ज्ञान गलत है, 11 अंग 9 पूर्व तक चला गया तो तारीफ तो करेंगे ना हम्म, भाई। अब 11 अंग 9 पूर्व बचा क्या द्वादशांग होने में? हम्म, लेकिन उस वो जो प्रयोजन भूत था हम्म, कि मैं अनंत गुणों का आत्मा और ज्ञान मेरा लक्षण, बस इतना करके उसको अपना काम करके अंदर बैठ जाना था, उतना तो नहीं। अब वो उसने उसको समझने के लिए ज्यादा समझने जाना श्रीमद जी ने कह दिया है। हम्म, उनका बोल चाहिए तो मैं भेज दूंगा लिख के, कि ज्यादा सुनना और ज्यादा पढ़ने से चिंतन शक्ति समाप्त हो जाती है। हम्म, अब बताओ, मैं निषेध मत लेना, मैं तो जोर ला रहा हूं आपके लक्ष्य पे। आपका जो लक्ष्य है उसका मजबूत कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मैं किसी के वो नहीं कि मैं कोई किसी क्लास तो 4-4 घंटे करना चाहिए, स्वाध्याय खूब करना चाहिए। अपने गुरुदेव श्री का बोल है कि 4 मिनिमम, मुमुक्षु को तो मिनिमम मिनिमम 4 घंटे मिनिमम
4 से 6 घंटे स्वाध्याय जोइए, चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये मनुष्य भाव धन कमाने के लिए नहीं मिला है, 5 इंद्रिय के विषय और पाप के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है, लिखा है ना। वो तो दुरुपयोग है। हाँ, द्रव्यदृष्टि जिनेश्वर का बोल है, आपको तो वो भी हम भेज देंगे। 49 से 47 के नंबर है, देख लेना। आपके पास ग्रंथ है ना, द्रव्यदृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर? मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो हम आपको, आपका नंबर मुझे जरूर सेंड करना। आप आज तो अपन वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। वो तो आपको लगेगा वाह कितनी बढ़िया, मनुष्य बहुत धन कमाने के लिए मिला ही नहीं है? और पाप कमाने के लिए भी नहीं मिला, और 5 इंद्रिय के विषयों के लिए भी नहीं मिला, ही नहीं मनुष्य भाव मिला ही नहीं इसके लिए। अब बताओ गुरुदेव का लक्ष्य कितना जोरदार है कि इसके लिए नहीं मिला। तो अब जो है देशना लब्धि वाला ज्ञान सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका लक्ष्य तो करण करके और आपको तो सम्यक दर्शन लेके और आगे बढ़ जाना था। तो करण के लिए प्रायोग्य चाहिए। अब प्रायोग्य में तो आपको ज्यादा किसी का संपर्क करना नहीं है, अंदर ही अंदर करना सब कुछ। देशना के बाद तो बाकी का समागम खत्म। भाई देशना की सीमा तो आप भगवान से भी कहां तक लोग हैं। चलो भगवान के पास गए तो वो कहां तक देंगे आपको, निमित्त रूप में बात करें। तू परमात्मा छो, नहीं देशना तक। देशना ये बोलो ना हमने, परमात्मा देशना छो। हाँ तो परमात्मा छो ये देशना ही हुई ना उनकी। देशना हुई ना। अब देशना को आप सुनने के बाद प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि ये कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा अपने। उस समय आपको वहां जाना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं नहीं। वहां से जो लिया है ना, दवाई तो वो दे देंगे, तो खाना किसको पड़ेगी? मुझे ही खानी पड़ी। तो अब जो है अपनी बात ये चल रही है कि अब अपने को सही ज्ञान, अपनी चर्चा चली इसलिए मैंने उसको सही ज्ञान आपने पहले रखा है, वो सभी ने रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है, तो देशना के हिसाब से रखा है। लेकिन वो सही ज्ञान उसको चाहिए जिसको अंदर में तड़प लगी है। क्या विशुद्धि हुई है? विशुद्धि हुई है तो उसे तड़प लगी कि हे प्रभु आपने बुझा मैं परमात्मा हूं, तो मैं परमात्मा किस प्रकार हूं, अब मैं उसी पे जोर दूंगा बस। और कोई बात मुझे आगे ज्यादा बारीक 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 करके दिन भर से और घंटों 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 घंटों, तो वो फिर क्या होगा कि फिर थक जाओगे आप आखिरी में। आखिरी में क्या करोगे आप, या फिर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। आज अपन ने 5 घंटे अब वो आज बहुत कर ली मैंने, आज सुबह से मैंने 5 घंटे कर लिया खूब, अब तो रेस्ट चाहिए। अरे तो क्या हुआ, वो एंड हो गया क्या? उससे शुरू करना था और हमने उसी से एंड कर दिया कि आज का तो काम हो गया। बहुत सुन ली मैंने, आज सुबह से लगा हूँ 4-5 घंटे, अब थक गया हूँ, अब थोड़ी देर मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा, अब मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे भाई वो जिस प्रयोजन से खरीदे अगर वो करते तो आप थकते भी नहीं और सोते भी नहीं। बहुत अच्छा। आया समझ में? प्रयोजन का जोर ला रहा हूँ मैं आपको। कोई व्यक्तिगत बोलता हूँ तो आप व्यक्तिगत मत लगाना कभी, ये तो एक बात चर्चा अंदर, कर बात अंदर कोई नहीं रखा जी। आपको जोर जोर भाई आपने जो काम नक्की करा है उसको अपन ने 10 पॉइंट ही क्यों बनाया है, इसलिए बनाए हैं कि भाई इतना बस, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब कोई कुछ भी कहे हमें उससे अगला नहीं सुनना। बात अंदर सुनेंगे कब, 10वां हो जाएगा जब, फिर सुनना ही सुनना है खूब। देखो एक बार आपने अपना काम कर लिया उसके बाद आपको द्वादशांक या 12 अंक या 11 अंक या बल्कि आपने द्वादशांक का सार समझ लिया, ये बोला जाता। क्या कहा? काम हो गया, सार हो गया, यही सार था जिनवाणी का, आपने ले लिया। हाँ अब मेरे पास ज्ञान का उगाड़ सब है तो खूब सारी बुद्धि जो है इधर उधर ना विचरे, तो जिनवाणी में लगेगी। टोटल बल्जी साहब ने कहा तेरी बुद्धि कहाँ जा रही, तू तो खीर खा के सो गया, पड़ा है बिल्कुल चाय वाय पी के बढ़िया और सो गया, तू तो अभी तक पढ़ के सो गया। अरे भाई सो मत, जाग, तू अपने स्वरूप को देख रहा है। तो अपनी बात चली कि चारित्र चाहिए। देखो 3 गुण की बात अपन अभी मुख्य ले रहे हैं। ये तीनों गुण किसके हैं, जीव के हैं कि पुद्गल के हैं?
जीव के। अच्छा बताओ, विशेष गुण क्यों जानना जरूरी है कुशल जी? जरूरी है क्या? सामान्य गुण जान लिए थे अपन ने, फिर अब विशेष की क्या जरूरत पड़ी? विशेष से ही हम अपने स्वरूप पर पहुंचेंगे ना। मेरा विशेष, मेरा लक्षण हाँ, नहीं जाना तो स्वरूप पे कैसे पहुंचूंगा? बहुत बढ़िया। विशेष गुण की आवश्यकता इसलिए है कि जिस वस्तु को हमें ग्रहण करना है उसकी विशेषताओं को भी पता ऐसे करना पड़ेगा जो दोषों से रहित हो। हम्म, नहीं तो वो क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? हम्म, तो हम किसी और को भी अपना स्वरूप मान लेंगे। हम्म, तो विशेष गुण और महत्व के हो गए। हम्म, सामान्य गुणों ने तो बेस तैयार कर दिया आपका, हम्म, है ना? अब विशेष गुण छटनी करने वाला है कि नहीं? हम्म, तो छटनी के लिए विशेष गुण जरूरी है। तो अपन ने जीव के तीन ले लो पहले, सरल, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। हम्म, तो चारित्र में सम्यकता लाना, चारित्र मुख्य गुण है, ध्यान रखना हो। हम्म। क्यों क्यों क्या लिखा अपन ने भी पढ़ा ना, चरित्र चारित्रम खलो खलु धम्मो। धम्मो। हाँ, अब उसमें फिर एक और जोड़ा उन्होंने, दंसण मूलो धम्मो, मूल, दंसम मूलो धम्मो। तो वो जो फल लगेगा चारित्र का, आपको तो फल ही खाना है, लेकिन फल कब उगेगा? कि जब तक वो नींव ही नहीं, झाड़ ही नहीं होगी, जड़ ही नहीं होगी, तो फल का झाड़ कहाँ से लगेगा, फल कहाँ से लगेगा? तो उसके लिए फिर श्रद्धा और ज्ञान और चाहे तीनों का फिर उन्होंने, ये मेल। उमा स्वामी ने खूब विचार किया कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, तत्वार्थ सूत्र कहाँ से शुरू करना है। तो वो भी आ गया कि बस ये तीन गुण समझ लेगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसका सब दूर से विस्तार कर दिया, बाकी द्रव्य के भी विशेषता सब आगे आगे बताते गए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पहला रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग। बस, मोक्ष मार्ग है। और उल्टा बोल दो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार संसार मार्ग। मार्ग है। और नया शब्द दे दो, दुख मार्ग है। है ना? संसार मतलब क्या होता है? दुख। दुख। प्रति ब्रह्मांड में दुख, ब्रह्मा। ये घर में रहना दुख का है कि सुख है? दुख, महान दुख। अब आप उस अपेक्षा से बोल रहे हो कि दिन भर कंटा लिए है ना, वो दुख नहीं है। तो घर में भले ही सब कुछ आनंद में हो तो भी दुख है वो। क्या? देखो, जिनको विपरीतता है वो तो कहेंगे ही, अरे भैया काजल रूपी काली कोठड़ी है, कालो दाग लागे ही लागे, और यहाँ तो कुछ न कुछ आकुलता और टेंशन है। अब ये बताओ कि इस दुख को, दुख अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? कुशल जी ये बताओ, दुख 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 क्या है? दुख तो दुख है, पर मेरे आत्मा के लिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है ना? हम्म, नहीं है बिल्कुल। अब अपन इस दुख स्वरूप को स्वरूप को नहीं जानना दुख है। हाँ हाँ, स्वरूप भ्रांति सम रोग नहीं, है ना? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, तो वो तो है ही, नहीं जानना दुख, वो तो दुख है ही। लेकिन जो व्यवहार दुख की बात चल रही है कि आपको दुख हुआ किसी चीज से, आपका कांटा, आपको सिर दुखा, आपको हाथ में कुछ सुई चुभ गई, तो वो दुख है, वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो उसकी दो अपेक्षा है कुशल जी। हाँ जी। एक अपेक्षा तो आपको मालूम है कि दुख तो दुख है, हम्म, आकुलता है, विपरीतता है। हाँ जी। लेकिन एक अच्छी बात और है, दुख किससे होता है पहले बताओ? वो बताया ना, बहन जी ने भी कि स्वरूप को नहीं जाना तो दुख है। नहीं, अब दुख होता किसको है? होता मतलब छह द्रव्यों में से किसको होता है? जीव, जीव को अनुभव में आता है। तो अपन अनंतानंत से काय में आ गए अब? अनंत एक में। एक, एक हाँ, अनंत करते करते एक में आ गए हम। हाँ, एक मिनट। तो दुख ने कितना फायदा दिया आपको? एक एक पिला दिया। देखो, अब अब दुख हम, दुख ही हमारी प्रॉब्लम है, बस अब एक ही समस्या नहीं रह गई। नहीं नहीं, दुख प्रॉब्लम नहीं है। दुख हुआ इससे मुझे पता चल गया कि मैं जी हूं।
हाँ जी। ये हम्म, भाई, मैं जीव हूं कि मैं आत्मा हूं, कुछ भी कहो, एक ही बात है। हम्म, और आपको पहचान किसकी करना थी? जीव की। जीव की। तो पहला काम तो मैं उसने कौन कर हूँ? दिया कि नहीं? हाँ, मैं कितना कौन बड़ी हूँ ये मदद, पहचान। कितनी मदद की उन्होंने आपको। सबसे पहले सिर दुखा, घुटने दुखे, पैर दुखा, शरीर खराब हुआ, शरीर प्रमाण अभी आपको उम्र के हिसाब से भी कुछ न कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें आने लगी, हम्म, तो वो तो उसको उपकारी बनाओ ना। हम्म, हम्म, मित्र बना दिया आपको, मित्र। मित्र बनाओ। इसने मेरा भला किया, मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ। ऐसा श्रीमती जी ने शब्द का, प्रतिकूलता तो ज्ञानियों के लिए उपकारी है। हम्म, क्या? तो वो ज्ञानियों के लिए उपकारी है ना, तो वो ज्ञानी अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं, प्रतिकूलता बाहर दिखी तो अंदर चले जाते हैं, उनके पास साधन आ गया। तो फिर जिनको ज्ञान अभी नहीं प्रकट हुआ उनके लिए भी उपकारी है कि नहीं? तो क्या है? क्या भैया, मुझे दुख हुआ, देखो दुख का अनुभव हुआ, हाँ हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया, इसका मतलब तू जीव है। क्या कहा? हम्म, हुआ कि नहीं सही कुशल हाँ जी? जी, इसमें हाँ, कोई है? बिल्कुल सही। तो वो दुख को रखने के लिए नहीं बोल रहे कि मित्र बनाया तो उसको घर में रखो। हम्म, अरे, दुख काय में झलका, ये बता। चलो, दुख काय में झलका? जी भाई, जी भाई। ज्ञान की पर्याय। ज्ञान में, ज्ञान में। ज्ञान की पर्याय में झलका ना। हाँ जी। तो दो हो सारा गए। कार्य, सारा कार्य वही होता है ज्ञान की पर्याय। तो दो हो गए ना। हम्म, एक दुख और एक ज्ञान की पर्याय। पर्याय। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तो करे उसने, कम से कम दुख ने इतना काम तो किया, आपको दो दो होने के लिए मजबूर कर दिया। हम्म, आपको, चूंकि आप शास्त्र अभ्यासी हो, तो आपको जल्दी से जो काम करना है उसके लिए दुख ने उपकार कर दिया आपका। हाँ जी। अगर अगर ये दुख नहीं होता ना कुशल हम्म, जी, हम्म, तो पूरे मनुष्य भाव में वो बड़े आनंद से सफल पूर्वक जीवन निर्वाह करते करते और देह छोड़ देता। हम्म, ये दुख आता है ना, हम्म, तभी तो विचार होता है। अच्छा बताओ, मृत्यु को देखकर वैराग्य होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति मर गया, जैसे पुराने उसमें आता है ज्ञानियों के, कि उन्होंने मुर्दे को देखा, तो मुर्दे क्षणिक। को देख कर हम लोगों को क्षणिक वैराग्य आता है, वो 15 मिनट बाद छूट जाता है। अरे तो ये क्षणिकता तो आया ना। हाँ जी। और अगर ये नहीं होता तो आपको क्षणिक भी कौन ना देता, क्षणिक भी कहां से आता? हाँ जी। ये कहने का मतलब हम्म, है? जिनके पास सारी अनुकूलता और धन और वैभव और सब कुछ है और धूमधाम चल रहा हम्म, है? वो कभी विचार बनाएंगे कि मुझे सुखी होना है? सुखी मान, मिथ्यात्व से सुखी मान रहे हैं कि मैं सुखी हूँ। बस, मतलब तो वो दुख ही तो आपको सोचने को मजबूर करता हाँ जी। है? भाई, मृत्यु का भी तो दुख ही है ना एक तरह का। हाँ जी। मरण का दुख है, रोग शोक का दुख है, शरीर आदि में विपरीतता है, घर में प्रतिकूलता है। ये हम्म, सब आपको जागृत करती है, हम्म, सचेत करती है, और आपको दिखाती है कि ये सब तुम्हें प्रतिबिंबित कहाँ हुई थी? ये ज्ञान की पर्याय में हुई थी। हम्म, तो हमें ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझने के लिए हम्म, प्रेरित करती है। हाँ जी। नहीं, सही है कि नहीं? सही है, सही। और आपको केवल ज्ञान कला ही तो समझना है, और क्या है? बिल्कुल। हम्म, अच्छा, कौन सी कला समझना है आपको? ज्ञान। ज्ञान कला है ना? और क्या कला यही, है? और अच्छा, कुछ नहीं। लौकिक, लौकिक की जो कलाएं हैं, कला 72 जीव की, या में दो सरदार, एक जीव की आजीविका और एक जीव उद्धार, है ना? हम्म, सुना कि नहीं कभी है? नहीं सर। अरे, फेमस है ये। अच्छा। ये लाइन फेमस है। हम्म, इसका किसके रचिता है वो मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है अच्छा। कि वो किसने लिखी है पर बहुत सुंदर ही है।
ये 72 कलाएं हैं, उसमें से 2 कला मुख्य है। एक तो जीव की आजीविका आना चाहिए उसको, और एक जीव उद्धार आना चाहिए। बाकी कलाओं से कोई मतलब नहीं बात सुंदर है ना। है तो जी। तो अब जो है सम्यक ज्ञान जो कला है, सम्यक ज्ञान कला है ना, तो आपको तो ज्ञान की पर्याय नक्की करना है बस, और क्या करना है। हम्म जी। अच्छा बताओ, नींबू खरीदते हो तो काय से देखते हो कुशल जी? कलर, कलर और उसकी फर्मनेस कैसा है। सॉफ्टनेस है ना। अच्छा। हाँ, एक बार मैं नींबू लेके आया था, इतना कड़क था, घर आके आया तो पूरा निचोड़ दिया, पर एक बूंद नहीं टपका उसमें। तो, तो वो, तो आपने वो जब वहां देखा था सॉफ्टनेस और वो कलर, तब आपको रस दिख गया था क्या? ठीक है, अनुमान हो गया है? था। मतलब उसमें रस है ना, ऐसे और निकलेगा। रस है ना। तो दिख रहा है नींबू हम्म, और देख रहे हो रस। हम्म, हाँ जी। इसी प्रकार दिख रहा है शरीर और दिखता है चेतन रस। हाँ जी। नहीं, शरीर हिल रहा है मतलब मैं चैतन्य में हूँ। है ना। अच्छा, आप क्या करते हो घर में? कोई भी ऐसा कोई कोई जीव पड़ा हो मरा हुआ, तो आप क्या देखते हो कि जिंदा है कि मर गया? हिल रहा है कि नहीं। हाँ, हिल रहा है। तो आपको जीव न्यू दिखता है क्या? न्यू तो दिखता ही नहीं कहीं भी। लेकिन जैसे आपको लगा कि हलन चलन का, इसका मतलब जीव है, उसका मतलब ज्ञान है, मतलब जानना है। जहाँ जानना है वहाँ ज्ञान, जहाँ जानना है, जानना है वहाँ जीव है, जहाँ जानना है वहाँ जीव है। हाँ जी। तो वहां भी आप विशेष गुण का उपयोग करते हो ना उसका, हाँ जी। है। शिव का ज्ञान गुण विशेष है कि नहीं है? विशेष है। बिल्कुल है। हम्म, तो अपने को पहले कौन सा गुण समझना, चलो तीनों में से कौन सा पहले समझे अपन महत्व का? श्रद्धा समझे कि ज्ञान समझे कि चारित्र समझे, ये बताओ आप। ज्ञान समझे, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धा होती नहीं, चार्य तो होता नहीं, तो ज्ञान समझे। फिर आपने ना क्रम भंग कर दिया। फिर आपने क्यों करा क्रम भंग, बताओ मुझे। क्रम भंग इसलिए किया कि फिर आपका लक्ष्य जो है, एक बार आप ज्ञान के अंदर उतर जाओगे ना, तो वो ज्ञान 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 का स्वरूप, वो ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान भी होता है, वो ज्ञान में चौसम ज्ञान भी होता है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होता है, वो ज्ञान मतिशुद्ध ज्ञान भी होता है। वो ज्ञान वो पर लक्ष्य ज्ञान भी होता है, वो ला है कितने, उसके तो नाम इतने पड़ जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम वहीं रह उलझ गए। जाए, उलझ गए हम इसमें। हैं? हम्म, तो हमेशा उसको ये कहोगे ना, 3 गुण में से जब पहले पे श्रद्धा सही करना है ना, तो मेरे लिए पहले ही गुण काम का है, पहला पहला गुण काम का है। मुख्यतः श्रद्धा पर है कि मुझे, मुख्यता नहीं, श्रद्धा ही मेरा मुख्य ध्येय, है। मेरा ध्येय श्रद्धा को शुद्ध करना है। अरे उसके लिए क्या करना, तो इसलिए ज्ञान। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत गजब पकड़ा है। कि मुझे श्रद्धा ठीक करने के उद्देश्य से मैं निकला हूं, बस उतना ही मेरे को श्रद्धा कैसे ठीक हो, उतना ही ज्ञान चाहिए, और मेरी श्रद्धा पहले ठीक कर लूं बस। बस। बहुत सुंदर। है शॉर्टकट के नहीं है। बहुत अच्छा था। नहीं तो फिर वो ज्ञान का तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा फिर तो। हम्म? उपचरित, अनुपचरित, असद्भुत, हम्म? उस सद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध नहीं। अपन लेंगे अभी अपना, इसमें भी है नहीं। लेकिन अपन उसमें से काम कहीं लेंगे बस, पूरे 47 तक नहीं जाएंगे अपन। क्या कहा? हाँ जी। 47 काम के नहीं है ना कुशल जी? तो ज्ञान जितना विस्तार करो, है, अंत नहीं, है। अंत वो नहीं अपनी है। जगह है भाई। देखो, वो अपनी जगह है। हमें फुर्सत मिलेगी तो पूरा माल घूमेंगे, नहीं हाँ जी। है? माल में घूमते हैं तो ठंडी हवा भी आती है, और अच्छा लगता है, साफ सफाई बढ़िया है, इधर उधर रंग बिरंगी चीजें दिखती है, तो घूमेंगे। लेकिन पहले जो काम की चीज है वो तो ले लो। हाँ, अपना काम कर लो। हाँ?
अब आप तो उधर घुस गए, वहां डिस्काउंट मिल रहा है, उधर घुस गए, वहां डिस्काउंट मिल रहा है, उधर घुस गए, उनने कहा ये मिल रहा है, तो अब वो पता चला कि आपका समय तो चला गया। जो काम की चीज थी वो नहीं खरीदी। हाँ, बोलिए नहीं। तो हम लेंगे ना, तो हम उतना ही लेंगे जितना हमारा काम हो जाए। तो अब हमेशा ध्यान रखो, मुझे तो मेरी श्रद्धा ही ठीक करना है, क्योंकि सम्यक शब्द श्रद्धा पे लगेगा तो ही ज्ञान सम्यक नाम पाएगा और चारित्र सम्यक नाम पाएगा। नहीं। और एक चीज और समझ लो, हमें श्रद्धा अगर आपने ठीक करी तो चारित्र ठीक होगा ना, ये तो बात क्या आपने बात। समझ ली ना। नहीं। हम्म, अब इसको भी गहराई में चलो, 3 गुण है ना अपने, हम्म, दर्शन ज्ञान चाहिए। दर्शन मतलब अपन श्रद्धा वाला लिया है यहाँ, हम्म, वो दर्शन अपन ने सामान्य अवलोकन वाला नहीं लिया है ना। हम्म, अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो चारित्र ही ठीक करना है, बस ये बोलो आप, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं। हुँ? कौन सा गुण मुख्य रहा? अब बताओ, अब कौन सा मुख्य रहा? चारित्र मुख्य रहा, उसको सहायक फिर दर्शन हुआ और ज्ञान हुआ, तो मुख्य चारित्र हमारा ध्येय चारित्र पर है। तो जो रास्ता है उसमें दर्शन भी आएगा और ज्ञान भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है! देखो कितना जोर आ रहा है, हम्म, कितना आनंद आ रहा है। चारित्र में ही तो आनंद है ना, हम्म, चारित्र में ही आनंद है। आनंद हम्म, श्रद्धा ज्ञान में थोड़ी है। हम्म, हाँ, आनंद का विधान काय में होता है? आचरण में चारित्र। होता है ना, हम्म, चारित्र में होता है। हम्म, हमें तो चारित्र चाहिए भैया, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत काल चाहिए, है ना। हमें तो हम्म, पूर्ण दशा ही चाहिए और साधी अनंत। नहीं तो फिर आचार्य क्यों कहते हैं कि चारित्रम खलु? खलु शब्द है वह। हम्म, हम्म? हाँ जी। चारित्रम खलु धम्मो। हाँ जी। आपको क्षमता सुनने में बची के हम्म, नहीं बची? अच्छा, आपने कभी ये सुना कि चारित्र गुण मुख्य है? जी सुनो, सुना नहीं पर। आज लगा, आज लगा कि वाकई में चारित्र ही मेन है हम्म, क्या? अच्छा इंद्र, हाँ अच्छा इंद्र महाराज काय के लिए तरस रहे हैं मनुष्य गति की, ये बताओ मुझे। चलो, इंद्र को क्या, कौन सी कमी है? श्रद्धा ज्ञान नहीं है उनके पास? जी। क्या काय के लिए चारित्र, चारित्र नहीं है वहाँ। मतलब चारित्र सम्यक तो नाम पा गया है, पर उनको पूरा नहीं मिला अच्छा। है, स्वरूपाचरण तक रह गए वो हम्म, है। हम्म, उन्हें तो एक देश भी चाहिए और सकल देश भी चाहिए, हाँ, और उसके बाद श्रेणी वाला भी चाहिए, हम्म, छोड़ेंगे नहीं वो हम्म, है। अच्छा मनुष्य बताओ में कुशल है। जी, आप अगर चारित्र ग्रहण करो तो कहाँ तक पहुंच सकते हो? एक देश और सकल देश तक पहुंच सकते हैं कि नहीं अभी? सकल देश तक पहुंच सकता हूँ। कल आपने सुन लिया क्या? कल थे क्या? कल मैंने मिस किया था, ये हमारे यहाँ एक कल का वीडियो भी नहीं सुन पाए होंगे अभी। अभी नहीं सुना, पर कल तो कल यही चला था, कल एक यही चला आचार्य था। आए थे, एक सौधर्म में आए थे भारत से, उनका प्रवचन था तो हाँ ठीक है, हमारे गांव में, तो कोई उनका बात, आदर के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी आप अभी आप आचरण, अगर आपके आचरण की मुख्यता नहीं है तो आप सकल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं पहुंच लक्ष्य सकता। तो बनाया ही नहीं आपने। हम्म, हाँ जी। वो जो दवा दी थी अपन ने सम्यक दर्शन की, वो सम्यक दर्शन को ही ले गया, तो सम्यक दर्शन की मुख्यता कर दी आपने। हम्म, सम्यक दर्शन कठिन क्यों हो सकल जाता है? सकल देश चारित्र की मुख्यता नहीं की। हाँ, सम्यक दर्शन कठिन क्यों हो जाता है कि खाली सम्यक दर्शन का लक्ष्य हो। हम्म, चारित्र का लक्ष्य हो तो सम्यक दर्शन सरल हो जाता है। बहुत सुंदर। क्या कहा हाँ। है? हाँ जी। है? अरे हम्म, आनंद का लक्ष्य नहीं हो, अब वो, हम्म, अभी वो बात मत करना कि सम्यक दर्शन में वो आनंद पे भी दृष्टि नहीं जाती है, वो अपन ले लेंगे, वो बात का विषय है, वो अपन ले लेंगे कि वो आनंद पे भी दृष्टि नहीं रहती है ज्ञानी की। ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव पे रहती है अनुभूति के काल में, हम्म, और आनंद होता रहता है, वो अपन सब ले लेंगे बाद में। हम्म, हम्म? अच्छा, होता रहता है कि नहीं उनको आनंद? स्वयं होता है। और लक्ष्य होता है। किसका रहता है? लक्ष्य लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य, चारित्र का लक्ष्य, ध्रुव का, ध्रुव का लक्ष्य, ध्रुव का लक्ष्य, ध्रुव का। और पर्याय में आनंद। हम्म, तो अभी जब हम चल रहे हैं तब तो हमको टारगेट भी तो सामने रखना पड़ेगा ना। हाँ जी।
भाई अभी आप वो जो औषधि लेंगे सम्यक दर्शन की, तब हम उसकी बात करेंगे कि कैसे होता है, वो क्या होता है, वो क्या क्या अटक आती है। पहले ये तो कर लो कि आपको 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 मोक्ष जाना है कि नहीं जाना, ये बात करो, या फिर पहले ही सीख लो कि मेरे को मोक्ष वोक्ष में कहीं, मेरे को तो कहीं जाना आना नहीं है। बात ही खत्म हो गई। फिर अब क्या करना, काम क्या बचा फिर, जब तक आपको कहीं जाना आना नहीं, मोक्ष में ही नहीं जाना है, संसार में ही बराबर। रहना है। अच्छा, जिनको मोक्ष में नहीं जाना उनको कहाँ रहना है? संसार में एक ही जगह है बस। नहीं, फिर संसार में भी वो निको तो कोई कहते हैं कि साहब ये आने जाने वाली बात तो क्रमबद्ध में आएगी। अरे क्रमबद्ध भी नोवा पॉइंट है, चिंता मत करो, वो भी है, पर तुमने उसको समझ कैसे रखा है? तुम अभी जब कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक चारित्र क्यों नहीं चाहिए आपको? हुँ? और हम तो क्या, हमें एक ही चाहिए सम्यक चारित्र, जाओ, हमें नहीं चाहिए बाकी कुछ भी। फिर आप क्या जवाब दोगे कुशल जी? ये कैसे प्राप्त करोगे, उसका रास्ता तो ढूंढना। तो इसका मतलब हमें आप विधि में बता सकते हो ना, उसका लक्ष्य थोड़ी दे सकते हो। क्या कहा है? भाई मुझे तो माल में जाना है, मुझे तो माल में जाना है, तो कैसे जाएगा, पैदल जाएगा क्या? तो क्या फिर कार में बैठो। कार में कैसे बैठा जाता है? तो घर से निकलो, ऐसे निकलो, कपड़े पहनो, फिर आओ, चाबी उठाओ। अब वो पता चला कि चाबी उठाओ, कपड़े पहनो, ये करो, तो मेरे कार में बैठना है मुझे। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो खाली कार में बैठना है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कार में बैठना है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। वो जो माल में जाना था वो तो रह ही गया। एक इसी उदाहरण है, इसी में उलझ गए। वो उसी में उलझ गए। अरे भाई पहले करो कि मुझे तो प्रचुर ससंवेदन चाहिए। कौन सा संवेदन चाहिए आपको? प्रचुर सत्संग। प्रचुर ससंवेदन चाहिए। और वो क्षमता आप में अभी है कि नहीं? है, तभी हाल से। भाई भव प्रत्यय भी है ना, भव प्रत्यय है ना। आप अभी अनंतानुबंधी प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान भारा कषाय तो नष्ट करने की शक्ति आप में है कि नहीं अभी? है, है। तो फिर उसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है आपका, शक्ति उन कषायों को दूर करने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। और उसके अभाव का आनंद लेना, बात एक ही है, कषाय दूर करना या आनंद लेना। देखो ये विशेष गुण में ये तो आएगा। अब आप सोचो कि खाली एक एक परिभाषा बोल दें, ज्ञान स्वभाव जानना देखना जिसका लक्षण उसे ज्ञान कहते हैं, और मानना जिसका लक्षण उसे श्रद्धान कहते हैं, और आचरण करने का जिसका लक्षण उसे चारित्र कहते हैं, वो आपको रटी हुई है। वो तो आपने पहले रट ली, नहीं आपको याद नहीं तीनों गुणों के लक्षण। फिर अब मैं रटी हुई आपके साथ बताऊंगा तो आपको फिर वो सिर दुखने लग जाएगा कि यार ये फिर वो की वही बात, ज्ञान और ध्यान और श्रद्धा और प्रतीति। और अपने को अपना लक्ष्य देखो, लक्ष्य फेरे फेर है। क्या कहा? लक्ष्य फेरे फेर ही है ना। तो अब मुझे बताओ कि आपको सकल चारित्र लेना है या नहीं लेना है? यही तो उसका वही है गुण सकल है लक्ष्य, वही है तो सकल। उसमें। हाँ मतलब वर्तमान का लक्ष्य, लक्ष्य तो मोक्ष का है, पूर्णता का लक्ष्य। लेकिन चूंकि अभी क्षमता आपकी सकल चारित्र की है, तो अपन उससे बात कर रहे हैं, लक्ष्य तो मोक्ष का ही है ना। उससे भी तो बात की जाएगी ना कि मैं अभी तक अभी क्या क्या कर सकता हूं, मैं उसको प्राप्त करने का अभी कहां तक पहुंच सकता हूँ, ये तो बताओ। अभी क्या लक्ष्य मेरा, है ना नेक्स्ट अभी। लक्ष्य, अभी क्या लक्ष्य। मतलब भाई 10वीं या 14वीं सीढ़ी के बाद मोक्ष होगा, तो अभी मेरी ताकत कौन सी सीढ़ी पे चढ़ने की है? हम्म कौन सी सीढ़ी पे चढ़ने की आपकी ताकत अभी? 14 सीढ़ी मालूम है ना? मेरा ध्येय तो अभी चौथी सीढ़ी तक चढ़ने का है। चौथी अरे चढ़ा बस गया। गड़बड़ कर दिया आपने। अरे ये बोलो ना कि मेरी ताकत अभी 7वीं सीढ़ी तक पहुंचने की है, चौथी थोड़ी है।
चौथी आएगी बीच में, हम्म, चौथी बीच में आएगी, तो सातवीं का लक्ष्य भाई, अभी अभी ताकत मेरी सातवीं तक तो है ना। हम्म, हम्म? हम्म। मुझे अच्छा पार कितनी करना, चलो फिर से पूछता हूँ, आपको कितनी सीढ़ी पार करना है? 14। करना है ना? अल्टीमेटली हाँ। तो 14 में से अभी मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। अभी 7 नहीं जा सकता हूँ। सातवीं तक जाओ। हम्म, अब तुम कह रहे हो मेरे को 14 पार करना है, 14 पार करना है, वो बैठे पहले पे ही हो तो क्या होगा, कब होएगी 14? कभी नहीं होगी। तो नहीं, मैं चौथे का लक्ष्य बना लेता हूँ, चौथे का लक्ष्य क्यों भैया, सातवीं का लक्ष्य बनाओ। अगर वर्तमान ताकत देखना है तो सातवीं का लक्ष्य बनाओ, और वो सातवीं का लक्ष्य बनाओगे तो चौथी जल्दी से चढ़ोगे। आप समझो ना कुशल जी, उसका अंदर का मर्म समझो जरा। चौथी नहीं का समझ? लक्ष्य इसलिए बनाया था कि एक बार चौथी में पहुंच गया, चौथी पे चढ़ गया, तो कभी न कभी 14 भी पूरी हो जाएगी, इसलिए बनाया। अरे पर भाई देखो, जब हम विधि बताएंगे तब उस चौथे का महत्व बताएंगे। क्या हम्म, कहा? हम्म, पर जब टारगेट बताएंगे तब तो हम सातवीं का ही बताएंगे, हाँ जी। या फिर 14 के पार का बताएंगे। हम्म, हम्म? हम्म। अच्छा बता, श्रीमद जी ने जो बोला है कि सर्वजीव है। सिद्ध समान। हाँ, और आगे क्या बोला? जे समझे ते थाय। इसका अर्थ बताओ मुझे, वो सिद्ध सम तो छोड़ो, हम्म, ये समझे ते थाई का मतलब क्या है ये बताओ वो जरा। होगा, जो समझेगा उसको प्राप्त होगा ही होगा। तो प्राप्त होगा तो अपने को क्या काम? मैं हूं ना अपने को वो। काम थोड़ी महाराज, हमें कोई काम नहीं, हमें तो बस वो ठीक है मैं भगवान हूँ बस, वो बता भगवान था वाले तो शब्द हमें आधा नहीं सुनना। मैं हूँ बस, था वाला में क्या करना, था वाऊ क्या करना, था तो पहले है, अभी वो पर्याय था में, को सिद्ध है। सिद्ध पर्याय में बन। वो 34% है, वो तो 100% होना है ना। तो वो है अ, ना, करना है हाँ, कि नहीं उसको, सो करना है ना, अभी 66% हुआ। होना है, होना है, मतलब तो वो होना है ना, तो होना है तो टारगेट में तो लोगे कि नहीं? है जरूर। है। हाँ। अच्छा, हम्म। और दूसरा हमने जो है ना, वो 34 को, 34 और गुण स्थानों को ऐसा समझ लिया, अरे आनंद की वृद्धि के नाम गुण स्थान है। हाँ जी। आप क्या समझ रहे हो, वो कोई गुण स्थान कोई ऐसा थोड़ी कि बाहर की क्रिया का नाम, वो तो गुरुदेव के हम्म। मंत्र अपन ने सीख लिए हैं कि बाहर के पंच महाव्रत जो है, वे पंच महाव्रत इसके और अंदर की व्याप्ति दिखाई देती है, अंदर से बाहर की व्याप्ति, बाहर से अंदर की नहीं है। हाँ, क्या बराबर है। कहा? हम्म। है? हम्म। अच्छा बता, भावलिंगी संतों के दासानुदास है हम तो, क्यों क्यों है भैया, क्यों है, जो आपको कहा कि दासानुदास की जरूरत क्या है, जब आप खुद मैं परमात्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ, तो भावलिंगी संतों के दासानुदास क्यों हो रहे हो आप? उदाहरण है उनका। हैं? उन्होंने अंतर अंदर से बाहर की परिणति प्रकट कर ली है, तो हमारे उदाहरण बन तो गए। मेरे लिए वो भाई मॉडल है, आदर्श है ना, अपना लक्ष्य है आदर्श है। ना। आदर्श हैं? बन गए। सचिन, सचिन रानी और कौन से इंद्र सहोदर में नाम किसका लिया था, वो जा रहे थे और ऊपर एकदम से वो रुक गया विमान, तो वो नीचे उतरे, क्योंकि जब वो मंदिर हो या दिगंबर संत हो तो विमान एक बार रुकता है, अच्छा। तो उस समय संकेत मिल जाता है कि नीचे कोई सिद्ध पुरुष यानी मुनिराज साधना कर रहे हैं। हम्म। तो तुरंत नीचे आए, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने सद्धर्म वृद्धि लाभ दिया, और फिर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी हमें आपका वैभव चाहिए, हमें वैभव चाहिए, यूं नहीं बोला आपका चाहिए, वैभव चाहिए। तो महाराज जी ने कहा आपके पास क्या वैभव की कमी, अब आप इंद्र हो स्वर्ग लोक के। हम्म, हम्म, तो कि महाराज मुझे वो वैभव नहीं चाहिए, हम्म। मुझे आपका वैभव चाहिए। और गुरुदेव ने इतनी जोरदार उसकी व्याख्या करी उस समय, मुनिराज के ऊपर कांटे पड़े हुए हैं, बबूल के काले हो गए हैं धूप में, सुनना, क्योंकि वो तो अंदर के मुनिराज तो अंदर का रस पी रहे, उनको बाहर से क्या लेना देना है कि मैं हम्म। यहाँ पे कांटे गिरा हुआ है कि यहाँ काला हो गया, क्या उनको काले पीले से मतलब है क्या? है? हम्म, कटे तब सेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की
घड़ियों में नहीं? 5 मिनट है अभी, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। अभी अपने कितना मिनट? पास 7 मिनट है। चल, तो अब ये बताओ कि जब वो उन्होंने इतना जोरदार, ये गुरुदेव के मुख से सुना हुआ उदाहरण है हमारा, कि मुझे आपका वैभव चाहिए। अरे इंद्र, तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, नो सेटिस्फेक्शन, नो सेटिस्फेक्शन। अरे जिससे ज्ञानी चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रहा और आप कह रहे हो कि मेरा लक्ष्य हो, तो देखो आज इस विशेष गुण के क्लास में तो सुनना पड़ेगा कुशल जी। विशेष गुण का महत्व जानना है तो सुनना तो पड़ेगी आपको आज। बात सुनता है। जब गुरुदेव ने ही बताया है पूर्णता नहीं लक्ष्य शुरुआत, तो फिर पूर्णता का ही लक्ष्य है ना। फिर तो पूर्णता का लक्ष्य है तो हम मोक्ष नहीं जा सकते, ये भी लिखा है, पंचम काल है। हाँ, ठीक है, बराबर तो फिर है। गुरुदेव ने बताया कि जो जो तू कर सकता है वहां तक तो पहुंच। हाँ, 7वां तक तो पहुंच। हाँ, 7वें तक पहुंच सकता है, महिला पर्याय वाले 5वें तक पहुंच सकती है ना। बराबर। अब हमने तो लक्ष्य वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन तो विधि में आएगा, कोई ऐसा नहीं है कि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र सम्यक हो जाएगा। हाँ जी, वो तो हमने शुरू में ही ले लिया है कि जहाँ सम्यक लिखेंगे तो ज्ञान का नाम भी सम्यक हो जाएगा और चारित्र का नाम भी सम्यक हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुण है, इन तीनों की पर्यायों में गड़बड़ है बस। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय का नाम मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दर्शन। ज्ञान गुण के विपरीत पर्याय का नाम मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। और चारित्र गुण के विपरीत पर्याय का नाम मिथ्या चारित्र। तो इस प्रकार जो है, कोई तो चालू करें एक आध वीडियो, किसी का सारे ही बंद हो गए हैं। अब मुझे बताओ, अब कोई, अभी तक आज अपन ने चारित्र गुण की मुख्यता से बात की है कुशल जी, है ना। अधिकांश में चारित्र गुण की, अधिकांश जगह चारित्र गुण की बात नहीं चलती। अधिकांश जगह बस श्रद्धा ठीक करो, श्रद्धा ठीक करो, श्रद्धा ठीक करो, श्रद्धा ठीक करो। तो लक्ष्य छोटा हो गया ना, बस बात ये नहीं है कि नहीं करना है भाई, लक्ष्य बड़ा रखो और उसमें फिर श्रद्धा तो हो जाएगी, फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई जल्दी शीघ्र हो जाएगा, फिर कोई जल्दी। आनंद 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 लेना है तो आनंद का आधार बना लोगे आप, उसमें क्या है। हाँ जी, बात सुंदर, बात सुंदर। अब 5 मिनट बचे हैं, तो अब आज की क्लास देखो हमने अलग टाइप से प्रस्तुत की है। अगर आपको है, आपके ही विषय सब आपके सब याद करे हुए, सुने हुए, समझे हुए, कोई हमें ग्रंथ का आधार चाहिए तो सब हम दे भी देंगे, उसमें दिक्कत नहीं। तो आप थोड़ा सा, आप किसी को 2-4 मिनट को, किसी को शंका हो रही हो कि साहब चारित्र से बात क्यों कर रहे हो, श्रद्धा और ज्ञान की क्यों नहीं करते हो, वो ले लेंगे अपन, कभी मौका लगे। लेकिन अंडरस्टूड तो सबको हो गया है। बहुत सुंदर। आपने जो इतनी सरलता से बताया ना कि लक्ष्य ऊंचा रखो, उससे हमारा काम बहुत सरल हो गया कि इतने हजारों शास्त्रों की देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से में ही काम पूरा हो सकता है। और मेरे पास जितना समय और जितना ज्ञान है वो पर्याप्त है, कर सकता हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी मुझे एक प्रेरणा मिली है। बोलो। हाँ, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है बोलो कि बोलो। हाँ। मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना, हाँ, और फिर अच्छे डॉक्टर बनना। हाँ, हाँ, तो एडमिशन ले लिया तो बात खत्म थोड़ी ही हो गई। बहुत वहां सुंदर, से वहां से तो शुरुआत होती है। बहुत और सुंदर। फिर आप जब डॉक्टर बनते हो और आपका गोल अगर अच्छे डॉक्टर बनना है, तो वो मेडिकल स्कूल का एडमिशन की तैयारी तो हो ही जाएगी। बहुत सुंदर। हाँ, और एक्चुअली तो पुरुषार्थ वो एडमिशन के बाद चालू होता है, बहुत लेकिन बहुत लेकिन सुंदर। एडमिशन लेना वो भी कठिन अगर लग रहा है। हाँ, तो तो बराबर है ना। और बिल्कुल। दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि ये म्यूजिक सीखने वाले होते हैं ना, हम्म। हमारा बेटा क्लासिकल म्यूजिशियन है। और हाँ, ठीक है। हाँ, और लोगों को, बच्चों को म्यूजिक भी सिखाता है। हाँ, हम्म। तो वो खेल खेल में
उनको सुर सिखा देता है खेल खेल हम्म, में। वैसे आप खेल खेल में हमें द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रहे हैं, जो सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ड्राई टॉपिक है। हाँ, और कितना वो फिजिक्स है, अध्यात्म का फिजिक्स है। हाँ, तो ये अगर खेल खेल में हम समझ ले, और बात तो पुरुषार्थ की आएगी ही आएगी, तो उनको फिर आगे म्यूजिक सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सुर ज्ञान हो गया, हाँ, तो फिर म्यूजिक तो अच्छी तरह से सीख पाते हैं वो लोग। तो बच्चे भी एकदम एक्साइटमेंट में अच्छा सीख लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, हम्म। चलो, और देखो कुशल जी, इन्होंने बहुत अच्छी उदाहरण, कितना बढ़िया उन्होंने फिट कर बहुत दिया है। बढ़िया उदाहरण, बहुत ज्ञानी है वो। तो अब और कोई किसी को पूछना हो, सुधा जी मेहता वगैरह कुछ दिख नहीं रहे हैं आज, बाकी सब कहाँ गए हैं। अपना और वीडियो ऑन कीजिए, कुछ और तो कोई अच्छा और रहे। किसी को पूछना हो तो पूछे, और बाकी नहीं तो अपन ने तो जो है थोड़ा सा जो रूटीन हट के हमने थोड़ी चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदर से हिल तो जावे कि हाँ, हम कहाँ बैठे हैं और हमें क्या प्राप्त करना है। जब भी चारित्र की बात आवे ना, तो वही करना कुशल जी, कि चारित्र का मतलब जो व्यवहार चारित्र बताया है वो अपनी जगह है, और उसके साथ का जो निश्चय चारित्र है वो अपनी जगह है। दोनों का बराबर बैलेंस होता है। ये हाँ चारित्र को हमें ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, न व्यवहार चारित्र को निग्लेक्ट कर सकते हैं, न निश्चय चारित्र को निग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ है ना। हाँ। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो विधि में जब अपन लेंगे तो सरल हो जाएगा। विधि में जब लेंगे तो सरल हो जाएगा, वो अलग बात है। ठीक, ठीक बात। लेकिन लेना तो होगा। हाँ, चारित्र बहुत। बिना, अच्छा आनंद किस में आएगा आपको कुशल जी बताओ, आनंद किस में आएगा। जो निश्चय चारित्र। चारित्र, निश्चय चारित्र का फल करेंगे। आनंद तो वही है, हम्म, वही है। नहीं तो आचार्य महाराज नहीं कहते कि चरित्रम खलु धम्मो, हाँ जी। हम्म, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही आनंद है, चारित्र ही शांति है। बहुत बड़े, बहुत बड़े। तो उसकी लहर नहीं आना चाहिए चारित्र। अब इतनी अद्भुत आनंद लेने जा रहे हैं, वो आदमी सूखा सूखा कैसे चला जाए। नहीं, जिसको भरपूर आनंद चाहिए, प्रचुर आनंद चाहिए, है? चलो और कोई हो तो देखो, नहीं तो फिर अपन आप जनवाणी यहीं ले पूर्ण लीजिए, करते हैं। अपना टाइम हो गया तो जनवाणी ले लीजिए। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बस। जयकारा लेते हैं, नवकार हाँ, ले लेते हैं। आप लीजिए, हाँ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ओम नमो त्रिकालवर्ती सवरिहंताणं, ओम नमो त्रिकालवर्ती सव सिद्धाणं,
ओम नमो त्रिकालवर्ती सव आयरियाणम। ओम नमो त्रिकालवर्ती सव उवज्जायाणम। ओम नमो त्रिकालवर्ती सव साहुणम। बोलो बोलो सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय की हो। जय हो, जय हो। जय हो। जिनवाणी मात की जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। सर्वे ज्ञानी भगवंतों की जय हो। जय हो। अपने परम पिता कहान गुरु प्रशम मूर्ति भगवती मात और एकावतारी कृपालु देव की जय हो। जय हो। जय हो। हाँ, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जयकार हो। जय हो। जय जयकार हो।